कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, वो होप होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही जगह पे हैं जहाँ पे हर बच्चे को उसकी लिमिटेशन से नहीं बल्कि उसकी पॉसिबिलिटीज से देखा जाता है। हम हैं अघोष होल्डिंग हैंड सोसाइटी में, जो अमृतसर में बेस्ड एक वेलफेयर स्कूल है जो कि स्पेशली एबल्ड किड्स के लिए काम करता है। आज हम मिलेंगे उन लोगों से जो कंपैशन, इंक्लूजन और एम्पावरमेंट को सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक रियलिटी बना रहे हैं। चलिए मिलते हैं उन लोगों से जो हर मुस्कान के पीछे एक नई उम्मीद लिख रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द डीप डाइव्स। आई एम शुभ्रा एंड आज हम हैं अघोष होल्डिंग हैंड सोसाइटी में, जो कि एक वेलफेयर स्कूल है विच इज़ वर्किंग फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। हमारे साथ आज मौजूद हैं मनिंदर कौर मैम, जो अघोष की फाउंडिंग मेंबर हैं। वी वेलकम मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, एनजीओ आपका साथ एंड कमल डालमिया सर का जो हमारे लिए इतने एफर्ट्स करते हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आगोश में आपका वेलकम है जी। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड अघोष, आपकी जर्नी क्या रही है? मैम, हमारी आगोश की जर्नी स्टार्ट तो 2011 में हो गई थी। 2013 में हमें सबके मर्जी से हमें इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई और आगोश संस्था खोल ली। जी। तो इसके पीछे स्टोरी मेरी खुद की डॉटर ही है, जो 2006 में मेरे पास आई। ओके। तो उसके चलते चलते जैसे जैसे हम उसको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी या कहीं गुरुद्वारा में ले जाना, या जी। किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे स्नान करवाओ बच्ची ठीक हो जाएगी, यहाँ पे जाओ बच्ची की स्पीच आ जाएगी। जैसे जैसे हम जाते रहे उसको लेके, वैसे वैसे हमें इसके जैसे और बहुत सारे बच्चे मिलते गए। तो हम खुद एक बिजनेस वुमेन थी। मैं, जी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। ओके। आहिस्ता आहिस्ता वो करते करते इन बच्चों की तरफ इतना ध्यान हमारा बढ़ गया कि हमने वो बिजनेस ड्रॉप करके अपना सारा टाइम इनको ही देना स्टार्ट कर दिया। वाओ, दैट्स ग्रेट मैम कि आप जो भी अपना काम कर रहे थे उसको छोड़ के आपने एक इतने नोबल कॉज की तरफ आप लोग बिल्कुल, मुड़ ये गए। कोई परमात्मा का ही सिग्नल था मैम। जी। नहीं तो इतना तो हम एक इंसान होके ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल। एक हमको कमाई आ रही है बहुत अच्छी, डेफिनेटली। हम अच्छा खाना खा रहे हैं। तो उसके बहुत कम चलते लोग ऐसा चलते सोच पाते हैं। ये भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई है कि आज हम इतनी अच्छी दुनिया जी रहे हैं। जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि डेली एक्टिविटीज क्या रहती हैं और स्कूल कैसे वर्क करता है, और जो इतनी सारी ट्रॉफीज हम आपके ऑफिस में देख रहे हैं वो कैसे आई हैं? जी, हम डेली बच्चे जैसे ही मॉर्निंग आते हैं बहुत अच्छी तरह प्रेयर करते हैं, उसके बाद ये अपनी मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद ये अपनी योगाज करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं। फिर इनकी डांस क्लास हो जाती है, उसके बाद स्टडी चलती है, सारे स्किल्स, हम्म। सारे कंसेप्ट सारे ये यहीं पे सीखते हैं। और हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चों को किसी ना किसी तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दें, जी। और वो हमारे बच्चे हैं भी। बिल्कुल। बहुत प्राउड के साथ हम कह सकते हैं कि नॉर्मल बच्चों के बीच बैठ जाएं तो कोई जज नहीं कर सकता कि ये स्पेशल चाइल्ड हैं। बिल्कुल। और ये सारी ट्रॉफीज जो देख रहे हो, ये इन बच्चों के द्वारा ही लाई गई हैं। जिस भी फील्ड में जाते हैं, सिंगिंग के फील्ड में जाएं तो ऑल ओवर ट्रॉफीज, अगर ये डांस कंपटीशन में जाएं, कल्चर किसी भी इवेंट में जाते हैं तो वहां से ट्रॉफीज लेके आते हैं। ऑलवेज फर्स्ट प्राइज इनका रहता है। वाह। और गेम्स में तो ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। नाइस। बिल्कुल, जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो जब मैं भी जिन बच्चों से मिली हूँ अभी, वो उतना कॉन्फिडेंस तो हमारे में भी नहीं है जितना कॉन्फिडेंस उन बच्चों में जी हमने जी देखा है। जी। इसके अलावा मैम, जैसे आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स में बच्चे हैं, तो उनके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं प्लेग्राउंड वगैरह? स्पोर्ट्स में मैम वो तो हमारे पास प्लेग्राउंड तो है नहीं। हम जब भी इनके स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, इनके ईयरली होते हैं, ओके। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी ना किसी ग्राउंड को मांग लेते हैं। जैसे कभी हम गोल बाग चले जाते हैं बच्चों को लेके, कभी हम किसी स्कूल की ग्राउंड मांगते हैं, कभी मेडिकल इनक्लेव में वो ग्राउंड है ओके। वहां पे हम मांगते हैं। बट जब भी बच्चे बाहर जाते हैं ना, वो कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं अच्छा। कि ये ग्राउंड ऐसे खराब हो जाएगी, बच्चे आएंगे, ऐसा जबकि कुछ होता नहीं है। बट लोगों के इश्यूज वहीं खड़े होते हैं। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि पता नहीं कब भगवान हमें अपनी ग्राउंड देगा तो हम इनको वहीं पे प्रैक्टिस करवा सकेंगे। मैम, मैंने सोशल मीडिया पेज भी देखा है अघोष का, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, कुछ कुछ थेरेपी, कलर एक्टिविटीज़ और ड्राइंग्स वगैरह भी बच्चे करते हैं। और अभी भी हमने देखा कि बच्चे इंडिपेंडेंस डे की भी तैयारी कर रहे थे। जी
तो अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें अबाउट द एक्टिविटीज और हमारे आने वाले में बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। पहले तो हम तीज सेलिब्रेशन कर रहे जी। हैं रोटरी क्लब के साथ। ओके। तो उसके बाद तीज सेलिब्रेशन के बाद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। उससे इन कमिंग सैटरडे हम अल्फा वन मॉल में एक कंपटीशन होने जा रहा है, तो उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करने जाएंगे। नॉर्मल बच्चों के साथ हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करने जी जाएंगे। जी। तो हमारे कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते ही रहते हैं मैम। उसके हम्म। बाद हमारा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन दिवाली का आ जाएगा। दिवाली में हम 3 मंथ्स पहले ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे दियाज बनाते हैं, कैंडल्स ओह बनाते हैं। नाइस। फिर जगह जगह उनकी एग्जीबिशंस हमारी लगती है, और वो जो भी उन एग्जीबिशन में प्रॉफिट होता है, जैसे भी होता है, वो सारा इन बच्चों के लिए ही काम आता है। ओके। बहुत खुश होते हैं बच्चे उसको लेके। तो हमारी ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं। हम राखीज भी बनाते हैं, हम ओके। होली कलर्स भी आर्ट एंड बनाते क्राफ्ट हैं। के साथ भी बच्चे जी जुड़े हुए जी, हैं। क्योंकि मैम ज्यादा बच्चे मेरे पास 20+ हैं, जी जी। 28 से प्लस हैं। तो कोई एफर्ट तो है नहीं कि हम्म। कोई काम मिल जाएगा इनको बाहर हम्म। जाके। कोई काम नहीं मिलता। इवन हम फ्री भी बच्चों को कहीं रखना चाहिए तब भी हमारे बच्चों को कोई काम नहीं मिलता। हमने इन हम्म। बच्चों के लिए मैडम शिखा सरीन है, हम्म। तो उन्होंने हमारे लिए एक कैफे का अरेंज किया था अल्फा वन मॉल में। हमने 3 इयर्स तक उसको रन किया। ओके। बहुत अच्छा भी जा रहा था, बट ये बात थी कि वो बेसमेंट में होने के कारण हम्म। इतना एक्सप्लोर हो नहीं पाया। उसकी ओके। एड बहुत हुई, उसकी सोशल हम्म मीडिया पे बहुत कवरेज हुई, हम्म। बट ये था कि वहां तक पब्लिक नहीं पहुंच पाती थी। सोसाइटी में लोग वहां तक नहीं, जी काफी जी। वेस्टेज हो रही थी। वेस्टेज नहीं कह सकते हम, वो सामान बच्चों को खिला देते थे, बट वो फाइनेंशियल वेस्टेज तो उतना हो रही थी, हाँ। ओके। जिसके कारण हमें वो कैफे भी बंद करना पड़ा। तो मैम जैसे आपने शेयर किया कि फाइनेंशियली भी या और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक्सपोजर मिले और लेकिन क्या आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जिससे आपको लगता है कि अभी भी अवेयरनेस या इंक्लूसिविटी की कमी है सोसाइटी में? जी मैम, ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमको सुनने में बहुत आया है कि सोसाइटी बहुत अवेयर हो चुकी है, हम्म। बट मैं उस चीज़ को नहीं मानती। मेरे अपने व्यूज़ हैं जी। कि सोसाइटी में अभी कोई अवेयरनेस नहीं है। सोसाइटी अभी भी इन बच्चों को एक अलग समझती है अपने से। हम्म। हम जहाँ भी जाते हैं, मेरे को रोज देखने में मिलता है कि इन बच्चों को अपने साथ नहीं मैच करते। हम्म। ऐसा हुआ कि हमें एक प्लेस की ज़रूरत है। जी। जस्ट हम पिछले 3 और 4 मंथ से एक प्लेस ढूंढ रहे हैं। ओके। हमें एक प्लेस मिल भी गई, सिल्वर स्टेट महाराजा के पास। हमने काफ़ी अच्छी अमाउंट पे उसको ले भी लिया। ऐसा हुआ कि जिस दिन हमने वहां पे एंटर करना था, उस दिन वहां की कॉलोनी के मेंबर्स ने मिल के बोल दिया कि ये बच्चे हमारी कॉलोनी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये बच्चे, हमारे बच्चे सेफ नहीं है इनके साथ। ओह। तो हमें वो चीज़ बहुत फील हुई मैम। उसके लिए हमने बहुत हाथ पैर जोड़े। हमने भी एक रिटर्न लेटर दिया लिख के। हमने यहाँ तक बोल दिया कि ये परमात्मा के बंदे आपकी कॉलोनी में आ रहे बिल्कुल। हैं, अगर ये कुछ भी आपको तंगी होगी तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। बट वो सोसाइटी के मेंबर्स ने इनको अपनी सोसाइटी में एंटर नहीं करने दिया। हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। हमने सारे वॉलपेपर्स लगवाए थे, सारा हमने जी। पेंट करवाया था, सब कुछ हम्म। करवाया था, वो सारा हमारा लॉस हो गया सिर्फ सोसाइटी की अवेयरनेस की वजह से। मतलब तो अभी भी हम, बहुत इंसेंसिटिविटी है बिल्कुल हम ये सोसाइटी कहना में। चाहते हैं कि हम अ, घर में जानवर रख सकते जी हैं। जी। कितना खर्च हम कर सकते हैं, क्या इन बच्चों के लिए इतना भी नहीं है सोसाइटी के लिए हम्म। कि हमें रहने दें कहीं। राइट। तो हम तो थक चुके हैं ये अपील कर करके कि हमारे जाने से पहले इनकी एक छत बन जाए, ताकि कोई इनको वहां से निकाल ना सके। जी। अगर छत होगी तो कोई ना कोई इनको संभालेगा जरूर। सो आई रियली होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं या हमारा चैनल के थ्रू ये कॉन्वर्सेशन जहाँ भी पहुँचेगी तो ज़रूर लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, और अगर कोई भी पर्सन है जो आपकी हेल्प करने के लिए आगे आना चाहते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा। जी, हम तो ये अपील करते हैं, हम सरकार को भी अपील करते हैं। हम अमृतसर की पब्लिक को ये अपील देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज अमृतसर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जी। जो इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो हम तो जरूर ये कहेंगे, प्लीज प्लीज इनके लिए बिल्कुल। आगे आओ, और किसी भी तरीके एक ऐसा इनका आशियाना बन जाए जहाँ पे ये दिन रात रह सके। इनका हक है इनको जीने का। डेफिनेटली। तो हमारा पूरी सोसाइटी का ये मोटिव बनता है कि हम सारे मिल के
इनकी हेल्प करें और इनके लिए एक आशियाना बना दें। मैम वी वुड लाइक टू नो कि जो भी अचीवमेंट्स बच्चों की हैं या कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपको हर दिन इंस्पायर करती है, तो इफ यू वुड लाइक टू शेयर दैट। मेरे को तो सबसे पहले इनका फेस देख के ही मेरे को ऐसा लगता है कि बस आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। मॉर्निंग जब मैं इनकी एंट्रेंस पे देखती हूँ, इनकी स्माइल, मेरे को जी। लगता है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा जाने वाला है आज का दिन। हम्म। बट जब ये अचीवमेंट लेके आते हैं ना कोई भी, उस दिन तो इतना प्राउड होता है ना। जस्ट पिछले 7 ईयर से इन बच्चों का कल्चर होता है, मेन होशियारपुर में होता है। ओके। एक परमजीत सचदेवा सर हैं जी। हमारे एरिया डायरेक्टर, वो इसको करवाते हैं। तो ऐसा है कि पिछले 6 ईयर से आगोश विन ऑल ओवर ट्रॉफीज लेके आया है। ओह ग्रेट। तो इस बार थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन थी क्योंकि इस बार नेशनल लेवल पे था। हम्म। तो मेरे को लगा कि नेशनल लेवल पे पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से बच्चे, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आया है, दिल्ली से आया है, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स आई हुई हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म। ये बच्चे तो आके स्टेज पे थोड़ा हिलना भी शुरू कर दें तो भी हम्म। हमारे लिए बहुत अच्छी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बात है है। जी। तो बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। जब उन्होंने सेकंड विनर अब बोला तब भी मैं थोड़ी मायूस थी। फर्स्ट हम्म। बोला तब भी लगा पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं। पर जब उन्होंने बोला ना कि ऑल ओवर ट्रॉफी और घोष की है, उस समय तो मतलब ऐसी फीलिंग आ गई जी। ना कि जी। आंखों में आंसू निकल आए। बिल्कुल। और 15-20 दिन बाद भी हमारा हम्म। अपना एनुअल था, तब तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वाकई अघोष के बच्चे मतलब नेशनल नेशनल लेवल लेवल से पे। भी विनर हो सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही प्राउड फील होता है इन बच्चों पे। बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड बहुत ही बच्चे हैं। प्यारे। हाँ और बिल्कुल। एक स्टोरी तो मेरी जस्ट मेरे साथ अपनी लाइफ स्टोरी है। जी। मेरी बच्ची के हार्ट में होल है। ओह। तो वो होल 8 mm से स्टार्ट हुआ, तो वो 18 पे आके रुक गया। हम्म। तो उसके बाद हमने बहुत बार उसकी इको करवाई तो कभी हमें लगा ही नहीं कि ये हिल जुल रहा है। हम्म। बड़े डॉक्टर से भी दिखाया, वो कहते हैं अभी 14 ईयर्स के बाद सोचेंगे इसका क्या करना है। ओके। टाइम बीतता क्या, वो भी हम्म। बिल्कुल नॉर्मल रहती रही। हमने भी, हमारी कुछ गलती भी रही कि हमने उसको दोबारा नहीं करवाया। ओके। जस्ट थोड़ी सी बीमार हुई अब 20 ईयर्स की एज में, अच्छा। तो हमने उसकी दोबारा से इको करवाई 6 ईयर बैक। तो वो इको करवाई तो उसमें आ गया कि वो 54-56 mm तक चला गया। ओह। तो हम बड़े शॉक्ड हुए, हमने बड़े डॉक्टर्स के साथ उसकी हम्म। अपॉइंटमेंट ली। कुछ डॉक्टर्स ने उसका खर्चा इतना बताया कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सके। और एक डॉक्टर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं। तो एक डॉक्टर है डॉक्टर राकेश शर्मा, वो ओके। हमारे पास बहुत आते हैं बच्चों के पास, वॉइस ऑफ अमृतसर के प्रेसिडेंट रह चुके अच्छा। हैं। वो हमारे पास आए, वो कहते मेरे कहने से ना एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है यहाँ पे हम्म। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में, आप उनको दिखाओ। हमने उनको दिखाया, उन्होंने हमें बोला कि मैं इसका ऑपरेट करूंगा। ओके। तो उन्होंने ऑपरेशन डेट दे दी, सब कुछ कर दिया। बच्ची की ऑपरेशन डेट आ गई। डॉक्टर साहब ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, अपना ही हम्म। रूम दिया, सब कुछ किया। हम्म। जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ, हम एक दिन पहले चले गए थे वहां पे, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, सारी डिवाइस आ गई, मेडिसिन आ गई, सब कुछ आ गया। बट डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर में जाके वो वापस आ गए वहां से, कहते मेरी अंदर से वो वाइब्स ही नहीं आ रही कि मैं बच्चे का ऑपरेट करूं। ओके। मैं सुबह शहीदा साहब भी गया, वहां पे भी मेरे को कुछ वाइब्स नहीं आई। तो मैं बच्चे का ऑपरेशन नहीं करूंगा, आप जीने दो जितना ये जीती है। तो हम हैरान थे, एक इतना बड़ा डॉक्टर जी। वो बच्चे के बारे में ऐसे कह रहा है। तो पता नहीं परमात्मा ने हमें किस हाल में वो बच्चे को फिर से वापस दिया है। नहीं तो बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरा मन भर रहा है कि मैं अच्छी कंडीशन में बच्चे को अंदर लेके जा रहा हूँ और खराब हालत में आपको वापस करूं, ये मेरा मन नहीं मानता। तो वो परमात्मा का दिया बहुत बड़ा तोहफा है मेरे को। और मैं सोचती हूँ कि जितनी मैं उस परमात्मा की शुक्रगुजार रहूं उतना ही कम है कि उसने इतना वंडरफुल। बड़ा तोहफा मेरे को दिया। मैम अगर कोई मैसेज है जो आप अमृतसर के लोगों को, गवर्नमेंट को या पेरेंट्स के लिए देना चाहते हैं। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि बहुत कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ये मैसेज है कि और हमारा साथ दो, जितना दे सकते हो उतना हम्म। कम है। बाकी सरकार को मैंने अभी भी बोला है कि सरकार के लिए भी एक रिक्वेस्ट है हमारी। जी। वैसे तो सरकार बहुत कुछ करती है पर इन बच्चों की तरफ सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। हम्म। तो हम चाहते हैं कि सरकार कोई हमें, उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं जो वैसे ही पड़ी हुई हैं बंद, गवर्नमेंट की बिल्कुल हाँ। प्रॉपर्टीज,
हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दे दें जिसके लिए हम बच्चों के लिए कुछ सोच सके उस बिल्कुल। प्रॉपर्टी पे जाके। नहीं तो पब्लिक से तो मेरी अपील है ही है, हम जितनी कर सके इन बच्चों के लिए प्लीज एक आशियाना जरूर बना दो जहाँ पे ये बच्चे सेफ रह सके और हम भी इनके लिए ज्यादा काम कर सके। बिल्कुल। ठीक है, ये जी। मेरी पूरी सोसाइटी से अपील है। तिनका तिनका करेंगे, बूंद बूंद करके वो आशियाना जरूर बन जाएगा। जी। मैं बहुत बार ये अपील कर चुकी हूँ पर हम्म। हमारी हेल्प के लिए शायद कोई आगे नहीं आ रहा। पर इस बार तो मैं हाथ जोड़ के सोसाइटी से अपील करती हूँ, हमारे साथ जुड़ो, हम्म। आके देखो, इन बच्चों को देखो। इनको जब भी कोई बाहर से आता है ना, इनको लगता है हम वीआईपीज हैं, जी। हमसे कोई मिलने आ रहा है। तो प्लीज यहाँ पे आओ, इनका टैलेंट देखो, इनके लिए करना, हम मिलके करेंगे जो करना चाह रहे हैं इनके लिए मिलके करें। तो एक आशियाना तो जरूर बना दें इनके लिए। बिल्कुल मैम। और अभी भी जैसे मैं क्लासरूम में गई, दे आर सो सेंसिटिव, दे वर हगिंग मी या और इतना प्यार से मिल बड़े रहे थे। प्यारे बच्चे हैं, और जी। किसी को अपना दुख बुलाना हो ना तो हाँ 10 जी। मिनट इनके पास आके बैठ जाएं। मैं देख रही हूँ आप भी इमोशनल हो रहे हैं। बिल्कुल। जब बाकी बाहर प्रैक्टिस हो रही थी तब भी मुझे बार बार आई वाज गेटिंग जी इमोशनल। जी जी। और मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और आई वुड लाइक टू कम हियर ऑफन। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल, मैं बच्चों के साथ कुछ भी एक्टिविटी उसमें शेयर करना चाहूंगी या कुछ भी जरूर मेरी तरफ से मैं जो पॉसिबल हो पाएगा। जरूर, आई वुड कभी भी लाइक टू। आओ, 5 मिनट इनके साथ बैठोगे ना आपको सब कुछ भूल जाएगा। मंदिर और गुरुद्वारा में तो मूर्त पड़ी होती है ना, हमारे पास तो जीती जागती मूर्तें हैं इतनी जी। ज्यादा। जी। तो प्लीज आके इनकी ब्लेसिंग भी लो और इनको ब्लेसिंग दो भी। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू बिल्कुल। मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सो